नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप लोगों को माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ टाइम पहले तक लास्ट कुछ सालों में जैसे स्मॉल कैप फंड्स को लेकर काफी क्रेज था इन्वेस्टर्स के बीच में, आज वही क्रेज जो है माइक्रो कैप इंडेक्स को लेकर देखा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या रिटर्न ये बना करके दे सकता है, और सबसे जरूरी बात कि इसके अंदर रिस्क क्या हो सकती है अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा लास्ट ईयर आए म्यूचुअल फंड की जिसका नाम था मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। आखिर उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्या आप लोगों को उसके अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप उसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आपको उसके रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिरकार माइक्रो कैप होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग की 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। फिर 101 से लेकर के 250 तक की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप फंड्स होती है, मिड कैप कंपनीज होती हैं। उसके बाद 251 से लेके 500 तक की जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। अभी जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं ये 501वें नंबर से लेके और 750 तक की रैंक, मतलब कि लास्ट की जो 250 कंपनीज हैं ये वहां तक आती है, इन्हें हम माइक्रो कैप बोलते हैं। अब ये कंपनी होती किस तरह की है? देखिए दोस्तों, ये एक तरह के स्टार्टअप्स होते हैं। अगर मैं इनके मार्केट कैप की बात करूं, अगर मैं इनकी जो कंपनी है इनकी कैपिटल की बात करूं, तो ये मुश्किल से 5000 करोड़ या उससे भी कम की होती है। मतलब ये काफी छोटी होती है, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं। इनका कोई पास्ट का कुछ बड़ा रिकॉर्ड नहीं होता है। कंपनी पास्ट का कोई बड़ा रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आने वाले टाइम में वो कंपनीज आखिरकार कैसा परफॉर्मेंस करती है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो मोस्टली स्टार्टअप्स होती है, छोटी कंपनीज होती है, इनको ग्रो करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ग्रो करेंगी। और कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद बंद भी हो जाते हैं, जो प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं या फिर उन पर डेट रहता है, उनके ऊपर लायबिलिटीज रहती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसी इंडेक्स का जो बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क के बिहाफ पे मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो फंड साइज है वो है 1614 करोड़ का। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी होगी 500 रुपए की और एनएवी है 18 रुपए 37 पैसे की। उसमें होल्डिंग्स होंगी 250 स्टॉक्स की, क्योंकि इस इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं। एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.44% का और एग्जिट लोड होगा इसमें 1% अगर आप स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर रिडीम कर लेते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। देखिए, ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। बेसिकली ये अपना जो बेंचमार्क है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ये उसी को रेप्लिकेट करता है, ये उसी को फॉलो करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसके अंदर साल में 2 बार रीबैलेंसिंग भी की जाती है सेबी के थ्रू, क्योंकि देखिए ये बहुत ही छोटी कंपनीज है तो सेबी की तिखी नजर रहती है इन कंपनीज के ऊपर कि आखिरकार ये परफॉर्मेंस कैसा कर रही है। साथ ही साथ ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रहती है 250। मतलब अगर कोई ऐसा फंड है जो कि एक्टिवली मैनेज्ड हो किसी फंड मैनेजर के थ्रू, जो माइक्रो कैप इंडेक्स में से एक्टिवली मैनेज्ड हो, जो कि उसमें से कुछ अच्छी कंपनीज को R&D करके उन्हें पिक करे और फिर कोई म्यूचुअल फंड बने, तो बेशक से आप लोगों के लिए वो बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। बट क्योंकि ये एक डायरेक्टली जो है पैसिव म्यूचुअल फंड है, रेप्लिकेट कर रहा है निफ्टी माइक्रो कैप 250 को, तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज भी होंगी जो मे बी लॉस में हो सकती हैं, प्रॉफिट में आने में टाइम लग सकता है उनको। अब मैं बात करता हूं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके 6 मंथ्स के रिटर्न की, तो 6 मंथ में इसने बना करके दिए हैं 18.4% के रिटर्न। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि मार्केट काफी टाइम से डाउन है, डाउन चल रही है, और इस डाउन मूव में जो सबसे ज्यादा गिरते हैं वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप गिरते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिटर्न भी डाउन जाएगा। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 1 साल में इसने बनाए हैं 52% के रिटर्न। और अगर मैं बात करूं ऑल टाइम की, जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, मैं इसके बेंचमार्क की बात नहीं कर रहा हूं। जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बना करके दिए हैं 84.1% के रिटर्न्स।
अब मैं बात कर लेता हूं सबसे जरूरी बात की इसके बेंचमार्क की। देखिए 2005 से लेके और अभी तक का अगर हम डाटा चेक करें तो ऑल टाइम में इसके बेंचमार्क ने तो पैसा बना करके दिया, जो रिटर्न बना करके दिया है वो दिया है 17.82% का। अभी आपके सामने एक पिक्चर शो कर रही है जिसमें कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो हैं, और साथ ही साथ में इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स किस तरह के दे रखे हैं। तो अब फाइनली बात ये आती है कि क्या आप लोगों को माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, आपको समझनी पड़ेगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज तो ये कि ये एक पैसिवली म्यूचुअल फंड है, पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, जिसमें कि फंड मैनेजर का ज्यादा योगदान नहीं होता। वो बेसिकली क्या करता है कि जो इंडेक्स होता है, जैसे इसमें माइक्रो कैप 250 इसका बेंचमार्क है, तो बेसिकली इसी को रिप्लिकेट करेगा ये जो मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड है। अब इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा कुछ भी इंटरप्शन नहीं रहता है, तो ये सीधा सीधा जो भी इसका बेंचमार्क रिटर्न बना करके दे रहा है वो ये बना करके देगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो लायबिलिटी में होंगी, जो प्रॉफिट में भी नहीं होंगी। इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका रिटर्न उतना खासा अच्छा ना बने। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके बेंचमार्क का ही रिटर्न अगर लॉन्ग टाइम में मैं बताऊं तो 17% का रिटर्न है। अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में भी पैसा लगाएंगे वो भी आपको 20 से 22% रिटर्न बना करके दे देगा। और साथ ही साथ ये माइक्रो कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज से भी ज्यादा रिस्की कंपनी होती हैं। तो अगर आप एक ऐसे फंड में पैसा, एक ऐसे इंडेक्स में पैसा लगाने जा रहे हैं जहां पर रिस्क भी ज्यादा है, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है, और अगर मैं उसे कंपेयर करूं उसके और किसी म्यूचुअल फंड से, स्मॉल कैप या अगर आप मिड कैप में भी पैसा लगाएंगे तो भी शायद वो आपको आने वाले टाइम में इससे ज्यादा पैसा बना करके दे देगा। साथ ही साथ ये है कि अब इसमें जोश जोश में तो पैसा लगा सकते हैं अभी कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न, और हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे दे, बट जब मार्केट गिरती है तो ये सबसे आगे होते हैं गिरने के। ये आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। स्मॉल कैप कंपनीज जितनी गिरती हैं उससे तेजी से माइक्रो कैप कंपनीज गिरना शुरू करती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो चीज ऐसी होती है जो मोस्टली इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में देख नहीं पाते, और बहुत से इन्वेस्टर बीच में ही फंड में से रिडीम कर लेते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, केवल ज्यादा रिटर्न के चक्कर में किसी ऐसे इंडेक्स में या पैसा लगा देना जहां पर कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्मार्ट मूव रहेगी किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं या फिर अवॉइड करके मिड या स्मॉल का भी। आप बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल है। आई होप आपको मेरे मैसेज क्लियर पहुंचा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।